आइए हम कर रहे थे सिंकिंग फंड, उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 7.09। आइए जी, खान दिखाओ। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ये बैलेंसेस आ रहे हैं एक्स लिमिटेड की बुक्स में। 12% डिवेंचर्स 2 लाख रुपीज, सिंकिंग फंड 80,000 रुपीज, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ये 3 चीजें दे रखी हैं। पंजाब गवर्नमेंट बॉन्ड्स फेस वैल्यू 30,000, कॉस्ट 25,000। 9% हरियाणा गवर्नमेंट बॉन्ड्स फेस वैल्यू 50,000, कॉस्ट 45,000। सिंकिंग फंड कैश रुपीज 10,000। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। Purchase 13% government bonds of the face value 2,000, cost price 4,000. Sold Haryana government bonds for rupees 55,000. Purchase 15% UP government bonds face value 80,000 at rupees 50,000. Annual appropriation is rupees 25,000. Prepare necessary accounts relating to sinking fund. Assume sinking fund is non-cumulative. नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है साहब कि सिंकिंग फंड कंपनी को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ट्रस्टीज को नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास इंटरेस्ट होगा वो कंपनी के हवाले जाएगा, इनके पास नहीं आएगा। इसीलिए उसने लिखा हुआ है इग्नोर इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट को इग्नोर कर दें अपने पास। हाँ जी, कौन कौन से खाते मांगे हैं उसने कहा जी नेसेसरी अकाउंट्स बनाकर दिखाओ। पहला खाता मैं बना रहा हूं 12% डिवेंचर्स बाय बैलेंस बीडी 2 लाख रुपीज। बैलेंस बीडी 2 लाख रुपीज। सिंकिंग फंड बाय सिंकिंग फंड का बैलेंस बीडी 80,000 रुपीज। और सिंकिंग फंड के नाम पर हमारे पास सिक्योरिटीज में क्या क्या है, एक तो है सिंकिंग फंड कैश या सिंकिंग फंड बैंक, 2 बैलेंस बीडी 10,000 रुपीज। और हमारी इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं, ये बताइए क्या इंटरेस्ट का कॉलम बनाऊं कि नहीं बनाऊं? फटाफट से बताओ, क्या इंटरेस्ट का कॉलम बनाने का फायदा है या नहीं है?
नहीं, भोपाल कह रहे हैं, लुधियाना, जयपुर, बीकानेर, जनकपुरी, ईस्ट पंचकुला, कोहाट, इंदौर, पटना, हरिद्वार। चलिए जी, जब उसकी आवश्यकता ही नहीं तो बात खत्म हो गई। यह आ गया 10% पंजाब गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज। 9% हरियाणा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका बैलेंस बीडी कितना है? फेस वैल्यू 30,000, कॉस्ट 25,000। टू बैलेंस बीडी, फेस वैल्यू 50,000, कॉस्ट 45,000। टोटल लगाकर देखें, जोधपुर कह रहे हैं क्या हम इंटरेस्ट अकाउंट बना सकते हैं, बाद में उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे? हाँ बेटे, कर सकते हैं जोधपुर, लेकिन इस केस में आप इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज डेट्स आर ऑल्सो मिसिंग, और इस सवाल में उसने लिखा भी है इग्नोर इंटरेस्ट, इसलिए नहीं कर सकते हैं। लीजिए, ये दो मैंने खाते अपने पास बना दिए। अब मेरे साथ साथ जरा फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन आइए जी, परचेज्ड 13% गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ द फेस वैल्यू सो एंड सो। हमने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, और ये लीजिए, हमने दिल्ली गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे। ये आ गया जी हमारे पास, दिल्ली गवर्नमेंट का नाम है 13%। तो फटाफट से बताइए, 2 सिंकिंग फंड बैंक, जो हमने बॉन्ड्स खरीदे हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी है? 2,000। खरीदे कितने के हैं? 4,000 रुपए के। दूसरी बार बताइए क्या होगा, फटाफट से बताएं साहब, इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा? फटाफट से बताइए। वेरी गुड सतना, इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर जाना चाहिए? कोई नहीं बता रहा, चलो छोड़ो, मैं खुद करता हूं फिर। बाय 13% दिल्ली गवर्नमेंट बॉन्ड्स 4,000। सिरसा कह रहे हैं हम बताएंगे, बताया तो है नहीं। चलो अब कुछ आंसर आए हैं, लेकिन आगे चलते हैं। फिर क्या है? सोल्ड हरियाणा गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर ₹55,000। हमने हरियाणा गवर्नमेंट बॉन्ड बेचे 55,000 रुपए के। हरियाणा गवर्नमेंट बॉन्ड बेचे, तो बेचेंगे तो क्या करूंगा मैं? पहले 50,000 के बॉन्ड्स को हमने कितने का बेच दिया? 55,000 रुपीज। और ये कहां चला जाएगा? ये आ गया इधर, टू 9% हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है बेटे सिरसा, आपने लिखा लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। अब की बार आगे जरूर ध्यान देना। वेरी गुड। मुंबई, बोरीवली, बीकानेर, सतना, संगरूर, इंदौर, पटना। बेटे कोहाट इनक्लेव आप जो लिख रहे हैं मेरी समझ में बाहर है। आप पता नहीं क्या लिखते हैं, HGB। HGB का मतलब क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या है? परचेज्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लो भाई, एक और बॉन्ड्स खरीद लिए।
हाँ जी, ये है हमारे पास 15% यूपी गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स। अच्छा, वो कह रहे हैं HGB मतलब हरियाणा गवर्नमेंट बॉन्ड। वेरी गुड वेरी गुड। परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू सिंकिंग फंड बैंक, फेस वैल्यू 80,000, कॉस्ट प्राइस 50,000 बाय 15% यूपी गवर्नमेंट बॉन्ड्स 50,000। फिर क्या होगा? हाँ, मुंबई डोंबिवली बेटे, गणेश विसर्जन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। औंध कह रहे हैं सर ये तो बड़ा आसान चैप्टर है। वो तो मैं कह ही रहा था। एनुअल एप्रोप्रिएशन इज ₹25,000 बाय P&L 25,000। ये एप्रोप्रिएशन लिखें कि नहीं लिखें कोई नहीं। टू बैंक 25,000। लो भाई, खत्म हो गया। अब तो खत्म हो गया बेटे, खत्म हो गया। सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट का बैलेंस सीडी। क्या आज मेरी हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है आपको? अब मैंने एक बात सोच ली है कि हैंडराइटिंग ठीक करनी है थोड़ी, इसलिए अब मैं आज थोड़ा धीरे धीरे लिखूंगा, क्योंकि हैंडराइटिंग खराब होने की वजह तेज तेज लिखना होता है। हरियाणा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तो खत्म हो गई थी। ये बताएं इसमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट किधर जाएगा? फटाफट से बताओ, ये 10,000 का प्रॉफिट किधर जाएगा? वेरी वेरी गुड, सिंकिंग फंड। $50,000, 55,000। फिर उसके बाद उन्हें बोलो लखनऊ में क्लास हैंग हो गई है। बाय बैलेंस सीडी। ये भी कोई सवाल हुआ भला? औंध कह रहे हैं ये भी भला कोई सवाल है? मैंने कहा फिर सर कोई ढंग का सवाल कराना है तो कराओ। मैंने कहा बेटे मुझे एक मौका दो, मैं ढंग का सवाल कराने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है सर, हमने मौका दिया। 80,000, 50,000, 80,000, 50,000, 80,000, 50,000। ये लीजिए। बाय प्रॉफिट ऑन सेल 10,000। टू बैलेंस सीडी 90, 90, 115। 115
to balance CD two lakhs by balance CD. $10,000 plus 55,000 plus 25,000 minus 54,000. हाँ साहब, कैलकुलेटर दूसरा अच्छा वाला लाओ ना, ये कौन सा है? 36,000. 36 plus 54 90,000. आप वेरिफिकेशन करना चाहें कि ट्रस्टीज के पास बराबर पैसे हैं कि नहीं, तो देख लें सिंकिंग फंड के अंदर कितना अमाउंट आ गया। सिंकिंग फंड में हमारे पास आ गया 1,15,000। तो हमारे पास सिंकिंग फंड कैश कितने का हो गया? कैश हो गया 36,000। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं 25,000। हरियाणा गवर्नमेंट आएगा नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट बॉन्ड 4,000 और यूपी गवर्नमेंट बॉन्ड्स 50,000। यह आ गया 50,000 प्लस 4,000 प्लस 25,000 प्लस 36,000 1,15,000। ये हमेशा टैली करेगा बेटे, अगर आपने सब काम ठीक किया होगा तो। मुंबई बोरीवली कह रहे हैं ये तो होमवर्क के लिए सवाल दिया था। मुंबई पहले तो नहीं कहा आपने, जब कर लिया तो कह रहे हैं ये तो आपने होमवर्क के लिए कहा था। तो आप मतलब देख रहे थे कि हाँ। खान इधर आना, इधर आओ खान। ये लो, खान है। कह रहे हैं कि हाँ खान साहब आ गए आ गए आ गए, आप छुट्टी पे गए हुए थे ये। अच्छा, आइए हम जरा फटाफट से एक क्वेश्चन और करें। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि बेटे इसके बाद बचा भी कौन सा है? 5वां, 7वां, 13th और 12th। कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा है नहीं, बट स्टिल हम लोग करते हैं स्लोली। सिंकिंग फंड बेसिकली क्या है ना, टेक्निकल है, तो हम स्लोली करते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप तैयार हैं जी? क्वेश्चन नंबर 6। जबलपुर कह रहे हैं खान पतला हो गया है। खान ठीक कह रहे हैं जबलपुर? मिला हो? ये रहा, मिल गया। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर छोड़ो, दिखाना खान। The following balances appeared in the books of a company on December 31st, 1998. ये balances appear कर रहे थे। 6% mortgage 10,000 debentures of ₹100 each. Sinking fund for redemption of debentures 10,42,000. Investment 5,28,000, 4% government loan at par. 560 3.5% government paper purchase for 342. Interest on debentures have been paid up to 31st of December. On 28th of February, the investments were sold for rupees so and so, and debentures were paid at 101 along with the interest. Write the ledger accounts concerned. Sinking fund is again non-cumulative. Sinking fund फिर से क्या है? Non-cumulative.
ये लीजिए, हमारे पास 31 दिसंबर 1998 को बैलेंसेस में क्या क्या है? 6% डिवेंचर। मुंबई बेटे आप इसे होमवर्क ही समझो और यहां कर लो। 10,000 इंटू 100, 10 लाख। फिर वो कहता है सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 10,42,000। और वो कह रहा है जी इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास क्या है? 4% गवर्नमेंट लोन, 5,28,000 परचेज एट पार। इसका मतलब इसकी फेस वैल्यू भी 5,28,000 है और लिया भी 5,28,000 का है। 5,60,000 3.5% गवर्नमेंट पेपर परचेज फॉर ₹5,42,000। मुझे फटाफट से बताओ सिंकिंग फंड बैंक का बैलेंस कितना होगा? जल्दी से बताओ बेटे, सिंकिंग फंड का बैंक बैलेंस कितना होगा? भोपाल बेटे कुछ नहीं लिखा होगा तो सिंकिंग फंड इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव। जोधपुर इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होंगी सिंकिंग फंड में तो यही तो सोचना है कि वो क्या चीज है। पार्क सर्किट जिसके बाद हम क्यूमुलेटिव वाला ही कराएंगे, निश्चिंत रहो, ये भी करना है। सतना कह रहे हैं जी 28,000 का बैलेंस है। गलत, 28,000 का बैलेंस नहीं है, 28,000 का ओवरड्राफ्ट है। 28,000 का ओवरड्राफ्ट है। चेक करें मेरे साथ, अगर ये दोनों को जोड़े तो ये कितना आ गया? 528,000 प्लस 542,000 माइनस 10,42,000। तो मेरे पास 28,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है जो आपको पता नहीं चला। ये मैंने बताया, अगर नहीं बताता तो आपको पता ही नहीं चलता। फिर क्या हुआ? फिर वो नीचे कहता है जी द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैज बीन पेड अप टू 31 दिसंबर। कहता है इस डेट तक का इंटरेस्ट पेड है। ऑन 28 फरवरी 99 इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड। कहता है इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, सोल्ड कर दिया। कितने पर बेच दिया? एट 90 एंड 87। इसका मतलब ये हमने बेच दी। और डिबेंचर्स को हमने रीपे कर दिया एट 0101। साथ में हमने उनको इंटरेस्ट भी पे कर दिया जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट था। बस लेजर अकाउंट्स बनाकर दिखाने। तो ट्रांजैक्शन कोई लंबी चौड़ी नहीं है। ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टमेंट को बेचना है, डिबेंचर्स को पे करना है और साथ में इंटरेस्ट को भी पे करना है। तो आइए मेरे साथ साथ अकाउंट्स बनाइए। सबसे पहला खाता मैं बना रहा हूं अपने पास 6% डिबेंचर्स। जिसका बैलेंस बीडी है 10 लाख। एक खाता हम और बना रहे हैं, दैट इज प्रीमियम डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट। यहां हम डिवेंचर्स की रिडम्पशन रीपेमेंट करेंगे। एक अकाउंट हम बना रहे हैं डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये हमारे 3 खाते हो गए। इसके अलावा सिंकिंग फंड का अकाउंट बनाते हैं। सिंकिंग फंड बाय बैलेंस बीडी 10,42,000। इसके अलावा हम बनाते हैं सिंकिंग फंड का बैंक बैलेंस। ये ओवरड्राफ्ट है बाय बैलेंस बीडी 28,000। इसके अलावा हम बना रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4% गवर्नमेंट लोन और दूसरा 3.5% गवर्नमेंट पेपर। हाँ जी बेटे, पार्क एंड बिल्कुल डिवेंचर सब खत्म हो जाएगा।
टू बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस बीडी आ गया? 5,28,000। और इसका बैलेंस बीडी आ गया 560 और 542,000। तो मैंने अपने पास सारे अकाउंट्स का बैलेंसेस लिख दिए हैं। आप लोगों ने कॉपी कर लिया हो तो बताइए फटाफट से। देखना यह है कि पहले कौन सा बच्चा कॉपी करता है। मुकाबला जारी है और पार्क सर्कस कह रहे हैं वेट, हरिद्वार कह रहे हैं नो, लेक टाउन कह रहे हैं हाँ, संगरूर कह रहे हैं हाँ। चलो बेटे चलो। सिरसा बार बार कह रहे हैं आप टेस्ट ले लीजिए। मैं सिरसा जानता हूं तुम टेस्ट देने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हारे को यह है कि टेस्ट के नाम लेते ही हम तो घर को जाएं। ठीक है ना सिरसा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन के भाव क्या है। अब क्या हुआ, चलो भाई चलो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स को बेचिए। तो इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय सिंकिंग फंड बैंक। हमने 5,28,000 की इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया एट 90। मुझे ये बताइए 90% कितना हो गया? 528,000 इंटू 90%, 475,200 और बाय सिंकिंग फंड बैंक। ये बताओ ये 87% किसका होगा? ये 87% किसका होगा? फटाफट से बताइए। 560 का होगा कि 542 का होगा? वेरी वेरी गुड, 560 का होगा। 487 200। आइए मेरे साथ साथ इसको जरा हम यहां पर बैंक में डाल दें। 2 सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, 4% गवर्नमेंट लोन, और 3.5% गवर्नमेंट पेपर। इन्वेस्टमेंट्स को हमने सेल कर दिया। ये बताएं इन इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने के बाद जो इनमें डिफरेंस आ गया वो कहां पर जाएगा? जैसे कि यहां पर डिफरेंस आ रहा है, ये आ गया, और यहां पर भी डिफरेंस आ रहा है बाय -542,000, 54,800। ये कहां चला जाएगा बेटे? 528 माइनस 475 200, 52,800। ये कहां चला जाएगा? वेरी वेरी गुड, लुधियाना सिंकिंग फंड। ये भी आ गया सिंकिंग फंड। लुधियाना में हालांकि 2 सेंटर हैं, लेकिन हमेशा एक ही सेंटर आंसर देता है जिसका नाम है बीएसआर लुधियाना। अब ये मुझे नहीं पता उसे बीएसआर लुधियाना क्यों बोलते हैं। तो आइए इसका अमाउंट ट्रांसफर कर दें सिंकिंग फंड में। 2 सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों का टोटल 52,800 प्लस 54,800 इज इक्वल टू 107,600। अच्छा, लुधियाना कह रहे हैं सर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। सिरसा बीआरएस है उनका नाम, वो कह रहे हैं बीआरएस है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नगर। आइए मेरे साथ साथ अगली आइटम पर चलते हैं। ये भी खत्म हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है? इन्वेस्टमेंट्स को तो बेच दिया था, वो तो हमने बेच डाला, बैंक में भी डाल दिया, लॉस भी डाल दिया। डिवेंचर्स को पे करना है, अब डिवेंचर्स को ही पे कर देंगे।
अच्छा भाई लुधियाना, लुधियाना कृपा करो लुधियाना, आगे चलने दो। तुम्हारे शहर के नाम का संधि विच्छेद मैं बाकी सबको बाद में बताऊंगा, पहले ये सवाल कर लो। डिवेंचर्स को 101 पर देना है 2 डिवेंचर्स रिडम्पशन अकाउंट, ये आ गया बाय 6% डिवेंचर 10 लाख। भोपाल बेटे जो ट्रस्टीज के जितने भी फायदे नुकसान होते हैं वो सब के सब आपको कहां पर बताने हैं, सारे के सारे हमने सिंकिंग फंड में डालने हैं, वरना वो टैली नहीं करता। हम आपको याद है ना भोपाल टैली कराते हैं कि फंड का बैलेंस से टैली हो जाएगा, वो तभी टैली होगा अगर इसके प्रॉफिट यहां जाएंगे तभी टैली होगा। जैसे यहां लुधियाना देखो, सॉरी यहां भोपाल देखो, अब ये लॉस हो गया, हमने सस्ती बेची तो बैंक में पैसे कम आए, तो बैंक में पैसे कम आए तो यहां कम करने पड़ेंगे, वरना ये टैली नहीं करता है। ठीक है, अच्छा आइए मेरे साथ साथ, अब हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, डिवेंचर्स के अंदर हमने प्रीमियम भी पे करना है। प्रीमियम आपको ध्यान है, प्रीमियम भी देते थे हम, हाँ सर प्रीमियम भी देते थे। ये आ गया जी टू बैंक। ध्यान रखना बेटे ये बैंक लिखा है मैंने, ये कंपनी पे करती है, ट्रस्टीज पे नहीं करते हैं, ये कंपनी पे करती है, इसलिए दिस इज बैंक। और उधर से जो पैसा हमारा ट्रस्टीज के पास है वो कंपनी को लौटा देते हैं ताकि कंपनी इनको पे कर पाए। तो ये जो पैसा बचा हुआ है ये पैसा किसको दे दिया जाएगा, कंपनी को दे दिया जाएगा। तो ये पैसा चला जाएगा कंपनी के पास, ये कंपनी को दे दिया, और उधर से डिवेंचर्स की रिडम्पशन कर दिया हमने। ये डिवेंचर्स को हमने रीपे कर दिया, ये कंपनी ने पे किया और हमारा पैसा भी कंपनी को हमने वापस कर दिया। जरा मुझे फटाफट से बताएं, जोधपुर 101 का मतलब होता है प्रीमियम, और इंटरेस्ट तो मैं अभी दूंगा 475,200 प्लस 487,200 माइनस 28,000 इज इक्वल टू 934,400। हाँ जी, अब मेरे को फटाफट से डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट पे करना है, तो जरा डिवेंचर्स का इंटरेस्ट हमने पे करना है। 10 लाख के डिवेंचर्स को हम पे करेंगे एट द रेट ऑफ 6%। कितने महीने का अमाउंट पे करना पड़ेगा हमको, फॉर 2 मंथ्स। तो ये आ गया 10 लाख इंटू 6%, 10,000 बाय P&L, 10,000। बेटे 101 का मतलब क्या है, उसमें देखो लिखा है डिवेंचर्स वर पेड एट 101। वो कहता है डिवेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101, इसका मतलब ये हो गया हमने 1 रुपया यहां पर क्या दिया उनको, प्रीमियम, टुगेदर विद इंटरेस्ट एक्रूड। इसका मतलब ये तो दिया ही दिया 101, साथ में दिया ब्याज, तो ब्याज की तो अमाउंट की एंट्री अलग आएगी, वो तुमने डाल दिया। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा बोकारो से, सर ये तो हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव है। बेटे नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब इधर है कि नॉन क्यूमुलेटिव है तो इंटरेस्ट का यहां कोई लेना देना नहीं, बाकी सब जगह इंटरेस्ट होगा, ट्रस्टीज के पास इंटरेस्ट नहीं, कंपनी के पास तो सब इंटरेस्ट की एंट्रियां होंगी। यहां तक ठीक है? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। बेटे ये जो सिंकिंग फंड है, अब इसका क्या यूज, बैंक चला गया, इन्वेस्टमेंट बिक गई, डिवेंचर रीपे हो गए, तो क्या करें? सुनिए सब बच्चे यहां ध्यान देंगे। नागपुर ये हमारा बैलेंसिंग फिगर था, दिस वाज बैलेंसिंग फिगर। सुनिए बेटे सुनिए, हमारे पास सिंकिंग फंड का क्या होगा, जब डिवेंचर्स रिडीम हो जाते हैं तो सिंकिंग फंड कहां चला जाएगा, सिंकिंग फंड तब जनरल रिजर्व में चला जाएगा। लेकिन
अगर आपने कोई भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे किया है तो उसे राइट ऑफ करा दो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ कर दिया बेटे, हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो था वो कैंसिल करवा दिया, राइट ऑफ कर दिया, जैसे ये भी एक नुकसान था, और बाकी डाल दिया जनरल रिजर्व में। तो सिंकिंग फंड जब खत्म होता है तो सिंकिंग फंड कैसे खत्म होता है, क्योंकि सिंकिंग फंड अल्टीमेटली किसी को पे नहीं होना, तो सिंकिंग फंड का जो भी बैलेंस आता है प्रीमियम राइट ऑफ करने के बाद उसे वापस जनरल रिजर्व में डाल दिया जाता है। तो मुझे फटाफट से बताएं कितना आता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाल सकते हैं। सतना कह रहे हैं कि क्या हम इसे प्रॉफिट लॉस में डाल सकते हैं। 10,42,000 माइनस 107,600 माइनस 10,000, 924,400। कोहार्ट इनक्लेव सब सैस वैस चल रहा है। क्वेश्चन 1 कराएंगे, अभी रुको। क्वेश्चन 1 कब कराऊंगा कोहार्ट? थोड़ी देर रुक जाओ, मैं एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, मैं उसके बाद क्वेश्चन 1 करा दूंगा। सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप सर एक मुश्किल सवाल क्यों नहीं करा रहे। बेटे बच्चों की भारी मांग के आगे मेरी फिर से एक ना चली, और मैंने अब की बार सोच लिया कि अब की बार तो मैं मुश्किल सवाल कराऊंगा ही कराऊंगा। ये लीजिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल वाकई अच्छा है, ये सवाल वाकई अच्छा है। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान जाते हैं कि अच्छा ही होगा। चलिए चलिए चलिए, मैं देख रहा था इस बार के एग्जाम में कौन सा सवाल आया हुआ है। इस बार के एग्जाम में बेटे ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर का। इसे आप घर पे कर लेंगे क्या? इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन है ये, मई 2011। दिखाना खान। ये XYZ company has 30,000 15% convertible debenture on 1st April. The debentures are due for redemption. The terms of issue of debenture provide that they are redeemable at 5% premium and had option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share at a price of 15 per share. Debenture holder holding 2,500 share did not exercise the option. Calculate the number of equity share to be allotted to the shareholders. कर सकते हैं ये? तो ये सवाल आपका होमवर्क के अंदर चला गया। ये 4 नंबर का सवाल हमारे पास आया हुआ है। बाकी डिवेंचर्स पर इस बार कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। चलो कोई भी क्या फर्क पड़ता है हमको, तो हमें तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, चाहे एग्जाम में कोई भी चीज आ जाए, हमें तो आनी ही चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई शुरू हो जाओ। बस क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा नया पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक नया छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको पॉइंट दिक्कत नहीं देगा क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं। मैं तो पहले ही कई बार कहा, सबसे समझदार बच्चे कौन? मेरे पास सारे के सारे होशियार बच्चे। बेटे तुम्हें किसने कहा था ट्यूशन लगाने के लिए? और माता पिता ने। फिर ठीक है, वरना तो तुम्हें जरूरत ही ना थी, तुम तो पहले से ही इतने होनहार बच्चे हो। इसका पेज नंबर है, पेज नंबर पता नहीं क्या है। चलो छोड़ो पेज नंबर को। MM लिमिटेड, MM लिमिटेड दिखाओ कहां साहब। हाँ जी, MM लिमिटेड हैज फॉलोइंग अमाउंट्स इन देयर लेजर ओपनिंग बैलेंसेस। डिवेंचर्स 50 लाख, डिवेंचर रिडम्पशन फंड मतलब सिंकिंग फंड 45 लाख। ये क्या है? 13.5% डिवेंचर्स इन XX लिमिटेड 1950। ये बताओ ये क्या है? यही बात समझ में नहीं आई। आई में बेटे अब मैं बता दूंगा दोबारा से। वेरी गुड कोहाट, वेरी गुड इंदौर, वेरी गुड जोधपुर, वेरी गुड लुधियाना, भोपाल,
बोकारो, लेक टाउन, हरिद्वार, औंध, गोरखपुर, आगरा, अलवर, बीकानेर, वेरी वेरी गुड। लक्ष्मीनगर, मुंबई, बोरीवली, लक्ष्मीनगर सॉरी जनकपुरी ईस्ट। साहब ये है इन्वेस्टमेंट। हमेशा होती थी पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब आ गया डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। और तो और देखो, एक और भी इन्वेस्टमेंट्स है, ओन डिवेंचर। कमाल है, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी ओन डिवेंचर, क्या दिक्कत है? फिर कौन सी आफत आ गई? बस यही इस सवाल का नया पॉइंट है, और कुछ नहीं है। अच्छा, on 31st of December 98 was the date for redemption। कहता है जी ये हमारे पास डेट ऑफ रिडम्पशन है। The company started buying its own डिवेंचर। कंपनी ने ओन डिवेंचर और खरीदे। इस डेट को हमने डिवेंचर्स और खरीदे। हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 30th June एंड 31st of December in both cases। On 31st of December, debentures in XX company were sold at 95। On the last day, outstanding debentures were redeemed by payment and by cancellation। Show the entries in ledger accounts of MM Limited in sinking fund, own debenture, face value is ₹100 each। आइए कोहार्ट इनक्लेव क्वेश्चन 1 ना, इन सवालों के बाद बेटे आसान हो जाएगा। सब बच्चे मुझे बताओ 1198 को हमारे पास किस किस का बैलेंस है? हमारे पास है 11% डिवेंचर्स, 50 lakhs। फिर उसके बाद हमारे पास है सिंकिंग फंड, 45 लाख। फिर हमारे पास है 13.5% डिवेंचर्स इन एक्स लिमिटेड, 19,50,000, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 20 लाख। 11% ओन डिवेंचर्स, 18,50,000, जिनकी फेस वैल्यू है 20 लाख। मुझे फटाफट से बताएं सिंकिंग फंड बैंक का बैलेंस कितना होगा? सिंकिंग फंड बैंक 19,50,000 प्लस 18,50,000 माइनस 45 लाख, 7 lakhs। बैंक बैलेंस हो गया 7 lakhs। राजौरी गार्डन 5 लाख, गलत आंसर। गलत कह रहे हैं जोधपुर। जोधपुर इस सवाल में क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था? नहीं था। चलो जोधपुर, मैं जोधपुर की क्वेरी को और एक आईएमए की क्वेरी को अभी इस सवाल के अंतिम भाग में लूंगा। जोधपुर मुझे एक बार फिर से याद करा देना, वैसे मैं याद रखूंगा, ठीक है? पार्क सर्कस है सबसे बड़े नालायक। आओ, बार बार कह रहे हैं हम होशियार हैं तो फीस वापस कर दो। बेटे मैं आपसे कई दफा तो कह चुका कि मैं फीस वापस करने की इच्छा रखता हूं, लेकिन पैसे नहीं रखता। इच्छा वापस कर सकता हूं आपको, पैसे कहां से लाऊं? हैं? भोपाल कह रहे हैं ओन डिवेंचर क्या होते हैं? बेटे भोपाल, जैसे हम बाजार से यूपी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, जैसे हम वहां से पंजाब गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, वैसे ही ये भी तो हो सकता है हम अपने ही डिवेंचर बाजार में इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद लें। बोलो भोपाल ऐसा हो सकता है? फटाफट से बताएं। हमारे पास ऐसा हो सकता है? ये बस वही चीज है भोपाल यहां पर। अच्छा चलिए, हाउ इट कुड बी कम मतलब नालायक, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। पूना, आइए जी हम आगे चलें।
हाँ भोपाल, यही तो समझाऊंगा कि अब रिडम्पशन अपने आप को कैसे करी जाएगी। पुनः पूरी क्वेरी लिखकर भेजो। कम कम मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं, कम। अच्छा, अब हमने क्या किया, वो कहता है 31 दिसंबर वॉज द डेट फॉर रिडम्पशन। ये है रिडम्पशन की डेट। और हमने क्या किए, ओन डिवेंचर खरीद लिए। कब कब खरीद लिए, 1 फरवरी। यहां पर 1 फरवरी को हमने 2000 डिवेंचर ले लिए एट द रेट ऑफ 98 कम इंटरेस्ट। और 1 जून को हमने फिर से 2000 डिवेंचर खरीद लिए एट ₹99 एक्स इंटरेस्ट। हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन डिवेंचर्स ऑन 30 जून। ये इंटरेस्ट की डेट है और ये भी इंटरेस्ट की डेट है। कह रहा है ये इंटरेस्ट की डेट्स हैं, 30 जून एंड 31 दिसंबर। पूना कह रहे हैं सिंकिंग फंड का बैलेंस कैसे आया। ये लिखा है बेटे पूना, ये लिखा है डिवेंचर रिडम्पशन फंड 45 लाख। इसका दूसरा नाम होता है, आपकी कॉपी में लिखवा रखा है ये, ठीक है। हाँ, मोहम्मद राजू खान कैसा है। गंगानगर को तुम्हारा पूरा नाम पता चल गया। कह रहे हैं मोहम्मद राजू खान कैसा है। गंगानगर भी भेज रहा हूं तुम्हारे पास, अभी घर में आके तुम्हें बताएगा कि वो कैसा है। हमने अपने पास डिवेंचर्स ये वाले खरीद लिए, ये वाले खरीद लिए और ये ब्याज की बात कर ली। फिर वो कहता है ऑन 31 दिसंबर 1998 डिवेंचर्स इन एक्स एक्स लिमिटेड। कहता है जो डिवेंचर्स थे इन एक्स एक्स लिमिटेड वर सोल्ड एट 95 एक्स इंटरेस्ट। गिरीशपा कह रहे हैं सर अपने ही डिवेंचर्स खरीदने का क्या फायदा होता है। बेटे अपने डिवेंचर खरीदने के अंदर सबसे कम रिस्क होता है। औरों के डिवेंचर डूब सकते हैं, अपने डिवेंचर डूबते नहीं, ये फायदा होता है। पूना कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस कैसे निकाला। अरे पूना तुम भी नालायक हो, कभी कभी तो लगता है कि तुम बहुत बड़े नालायक हो। इधर देखो पूना 45 लाख रुपए का, 45 लाख रुपए का अमाउंट है, जिसमें थोड़ा सा खान ऊपर करना 19,50,000 रुपए का डिवेंचर्स है। एक इन्वेस्टमेंट 18,50,000 की, दूसरी इन्वेस्टमेंट, बाकी 7 लाख बच गया। जैसे पहले निकाला था वैसे ही अब निकाला है, कोई अलग नहीं किया हमने। तो वो कह रहा है जी 31 दिसंबर को डिवेंचर्स इन एक्स एक्स कंपनी वर सोल्ड एट 95 एक्स इंटरेस्ट। ऑन दैट डेट, उसी दिन आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स वर रिडीम्ड। कहता है हमने आज डिवेंचर्स रिडीम कर दिए। कैसे, हमने उसकी पेमेंट कर दी तथा हमने कैंसलेशन कर दी ओन डिवेंचर्स की। यानी ओन डिवेंचर्स को बेचा नहीं, कैंसिल कर दिया। और आपने अकाउंट्स बनाकर दिखाना है। सबसे पहले 11% डिवेंचर्स बाय बैलेंस बीडी 50 लाख। फिर उसके बाद डिवेंचर्स रिडम्पशन अकाउंट, फिर आ गया हमारे पास सिंकिंग फंड, बाय बैलेंस बीडी 45 लाख। सिंकिंग फंड बैंक
बाय बैलेंस बीडी 7 लाख। ओहो, गलत लिख दिया ना, ये ओडी नहीं था, ये पॉजिटिव बैलेंस था। टू बैलेंस बीडी 7 लाख, और ये आ गया जी इन्वेस्टमेंट्स के बैलेंसेस। तो ये लीजिए इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ नहीं लिखा तो सिंकिंग फंड कौन सा होता है, क्यूमुलेटिव, और अगर क्यूमुलेटिव है तो आपको इंटरेस्ट का अकाउंट साथ में बनाना पड़ेगा। तो ये लीजिए, पहला है 13.5% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टू बैलेंस बीडी, 20 लाख की फेस वैल्यू है, 19,50,000 उसकी कॉस्ट है, और हमारे पास 11% ओन डिबेंचर्स है। हमने कहा कौन यूपी गवर्नमेंट खरीदे और दिल्ली गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, बेस्ट है अपने डिबेंचर खरीद लो, उसमें डूबने का खतरा खत्म हो जाता है कि पैसा डूब नहीं सकता और रिटर्न भी अच्छी मिलती है, इसलिए हमने अपने डिबेंचर खरीद लिए 18,50,000। ये मैंने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए हैं। हाँ जी बेटे भरतपुर, ओन डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। संगरूर 13.5% की भी इंटरेस्ट रेट वही है। हाँ, लक्ष्मीनगर कह रहे हैं सर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी बना दीजिए। मैंने कहा ये लो, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट। जम्मू बेटे, जम्मू वालों को भी समझ में नहीं आई, कह रही है सर ये कैसे हो सकते हैं। जम्मू बेटे, कंपनी के ट्रस्टीज को पैसा दिया, ट्रस्टीज ये पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं, जब बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो यूपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी और कंपनी के डिबेंचर या किसी कंपनी के शेयर लेते हैं, तो उनमें हाई फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो ये क्या अपने डिबेंचर परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो बाजार में बिक रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट, देयर इज नथिंग टू बी। हम कहें कि कोई डिफरेंट चीज घटित हो रही है, ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल कि आप बाजार में जाकर किसी और की इन्वेस्टमेंट क्या लोगे, आप अपने क्यों नहीं खरीद सकते हैं, आप वेरी इजीली खरीद सकते हैं। अब जैसे एजुकॉम कंपनी की बात करें, एजुकॉम कंपनी के डिबेंचर्स हैं, दे ऑल्सो हैव द डिबेंचर्स, और एजुकॉम कंपनी वाले अगर मान लीजिए पैसे जोड़ना शुरू कर दें, तो बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इज कि अपने डिबेंचर खरीद के रख लो, कभी डूबेंगे ही नहीं हमारे पास। और कंपनियां डूब सकती हैं, खुद थोड़ा ना डूब जाएंगे, इसलिए हमारे पास ये एक एडवांटेज होती है। बट स्टिल हम इसके बारे में ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम तो मुनीम आदमी हैं, हमें तो जो कहा जाएगा मुनीमगिरी करने के लिए तैयार है। हम दायरे से बाहर चले जाते हैं जब मुझे हम कहते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगा, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू डिस्कस द लॉजिक्स, वी आर हियर डिस्कसिंग ओनली लॉजिक ऑफ डबल एंट्री, कि उसकी एंट्री कैसे होगी। किसी के डिसीजन को हम कभी चैलेंज नहीं करेंगे। आइए, हाँ, रतलाम कह रहे हैं कंपनी खूब डूब जाए तो बात खत्म, फिर तो पैसे भी देने की आवश्यकता नहीं, फिर तो मौज बहार हो गई। आइए जी फटाफट से, ये मैंने अपने पास लिख दिया। चलो भाई शुरू कर दीजिए। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुको रुको रुको, हमने इन्वेस्टमेंट खरीद ली, ये लीजिए। अब मैं एक इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 सिंकिंग फंड बैंक। हमने 2,000 इंटू 2 लाख हो गए, हमने 2 लाख के डिबेंचर खरीदे, 98 रुपीज कम इंटरेस्ट। तो मुझे फटाफट से इसके अंदर अमाउंट बताइए कितना कितना आता है।
ये आ गया 2000 इंटू 98 इज इक्वल टू 1,96,000। दिस इज कम इंटरेस्ट। तो इसके अंदर ब्याज कितना होगा जी? 11%। तो 2 लाख के ऊपर इंटू 11% डिवाइडेड बाय 12 इंटू जनवरी फरवरी, एक महीना, 1833 इज योर इंटरेस्ट। हाँ जी बताएं। 1833, तो ये हो गया जी 1833 का इंटरेस्ट। और अगर 1,96,000 में 1833 हमने वो पे किया तो 194,167। बेटे ये समझ लो पंजाब गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, दैट्स इट, तो आपको दिक्कत ही नहीं आती। आप जैसे ही कहते हो अच्छा अच्छा पंजाब गवर्नमेंट बॉन्ड लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोहाट इनक्लेव अभी हमने ये इन्वेस्टमेंट ली है, बाद में इसे कैंसिल करेंगे, हम इन्हें कैंसिल कर देंगे, निश्चिंत रहिए। कैंसिल कब करेंगे कोहाट इनक्लेव? यहां लिखा हुआ है, ये देखो यहां लिखा है कैंसिल करने के लिए, यहां कैंसिल किया जाएगा। इसकी बैंक में भी एंट्री करनी पड़ेगी। बाय 11% ओन डिवेंचर, ये है 1 फरवरी 194,167 और बाय इंटरेस्ट ऑन सफाई 1833। नहीं कोहाट इनक्लेव जब खरीदेंगे तब भी कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन इस सवाल में उसने कैंसिल बाद में लिखा है। और यही कोहाट इनक्लेव फर्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी खरीदे अलग है, कैंसिल अलग किए हैं। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को रोक दिया था उस वक्त। क्या मैं आगे चल सकता हूं? हाँ सर चलो। एसी बंद करना था। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते चलते 1 जून को और परचेज कर लो। दो लाख इंटू 99, 198,000। और ब्याज का अमाउंट देखते हैं कितना आता है। इसका इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 2 लाख इंटू 11% डिवाइडेड बाय 12 इंटू कितने महीने हो जाते हैं? 5 मंथ्स इंटू 5, 9167। नहीं बेटे कोहाट जिस दिन डिवेंचर खरीदे हैं उस दिन इन्वेस्टमेंट हो गई, और जब हम उसे कहेंगे कैंसिल करने के लिए तो ही कैंसिल करेंगे। जो आपने पहले सवाल किए थे, हम जिस दिन डिवेंचर लेते थे उसी दिन कैंसिल करते थे, वहां लिखा होता था कि हमने इमीडिएट कैंसिलेशन करी है। कोहाट इनके लिए प्लीज चेक करेंगे अपने सॉल्यूशंस को। यह आ गया जी बाय 1 जून। 11% वॉन डिवेंचर 198,000 और इंटरेस्ट ऑन सफाई कितने रुपए आ गया? ये 9167। फिर आ गई 30 जून। तो आइए जी 30 जून को इंटरेस्ट की बड़ी सारी एंट्रीज होंगी। एक तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, एक इंटरेस्ट हम एक्स से रिसीव करेंगे, एक इंटरेस्ट हम खुद से रिसीव करेंगे। इंटरेस्ट की 3 एंट्रीज होंगी। एक तो इंटरेस्ट हम पे करेंगे, एक हम इंटरेस्ट एक्स से रिसीव करेंगे और एक खुद से रिसीव करेंगे। तो पहले हम पे कर दें क्या? ये लीजिए 30 जून टू बैंक। तो हम फटाफट से जरा डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे करेंगे। फटाफट से देखते हैं, हमारे पास 50 लाख की डिवेंचर्स हैं। 11% डिवाइडेड बाय 2, 275।
बेटे मैंने एक्स की डेट एज्यूम नहीं करी है संगरूर, सवाल में लिखी हुई है, दिखाना। ये लिखता है हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट इन केस ऑफ बोथ कंपनीज। मैंने एज्यूम नहीं की है डेट्स, आज ही दोनों के इंटरेस्ट की डेट है। ठीक है संगरूर? हाँ जी, ये मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट को अपने पास यहां डाल दिया। फिर उसके बाद ये वाले से क्या ये सिंकिंग फंड बैंक कम होगा? फटाफट से बताइए, क्या हम ये इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या बैंक का अमाउंट कम होगा? वेरी गुड जोधपुर। कोहाट, लेक टाउन, इंदौर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो कंपनी पे करती है और ये ट्रस्टीज का बैंक है, यहां से इंटरेस्ट पे नहीं होगा। आइए अब मैं अपने पास इंटरेस्ट रिसीव करूंगा, लेकिन रिसीव ट्रस्टीज करते हैं, तो पहले 6 महीने का ब्याज रिसीव करिए और मुझे बताइए ब्याज कितना बन जाएगा। 20 लाख के ऊपर 13.5% डिवाइडेड बाय 2, 135,000 का इंटरेस्ट ये बन गया। और बाय एसएफ बैंक 24 लाख रुपए के ऊपर 11% डिवाइडेड बाय 2, 132 इंटरेस्ट ये बन गया। हाँ जी बेटे, कोहाट इनक्लेव कह रहे हैं क्या ये ऐसा नहीं हो गया कि हमने खुद ही इंटरेस्ट एक पॉकेट से निकाला और एक में डाला? यस, ऐसा ही है। जालंधर बेटे, कृपा करके होमवर्क करके आए होते तो आपको कोई दिक्कत ना आती। फिर भी जालंधर ऑल दी बेस्ट, मैं जानता हूं तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बराबरी कर लोगे। ठीक है जालंधर, ये दोनों का अमाउंट यहां पर डालना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट ऑन सफाई 267,000। कोहाट इनक्लेव बेटे, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का ये फायदा हुआ कि सेफ हुई, बस और कोई फायदा नहीं हुआ, सेफ हो गई ना। जालंधर ऐसी ऐसी अंग्रेजी लिखते हो साहब, समझ ही नहीं आती। आइए जी, चलूं क्या आगे? चलो जी आगे चलिए। चलते 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 लास्ट डेट आ गई। पहले तो इंटरेस्ट की डेट आ गई, फिर से सारे इंटरेस्ट का काम करना पड़ेगा। 31 दिसंबर को हम पहले देंगे 275। कोहाट इनक्लेव देखो बेटे, ये इंटरेस्ट हमने पे किया और यहां रिसीव भी कर लेंगे। ओके 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 जालंधर, जालंधर बेटे मुझे कम समय में आता है, आप बहुत छोटा छोटा लिखते हो। सिंकिंग फंड बैंक 135 और 31 दिसंबर को ही बाय सिंकिंग फंड बैंक 132 टू इंटरेस्ट ऑन सफाई 267,000। लो भाई, अब तो लास्ट काम आ गया है। अब तो जरा देखते हैं कि अब सवाल क्या कहता है। हमने एक्स के डिवेंचर्स को बेच दिया फॉर ₹95। एक्स के डिवेंचर्स को हमने 31 दिसंबर को बेच दिया। 20 लाख के डिवेंचर्स को हमने बेच दिया फॉर ₹95। 19 lakhs। टू
डिवेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ये हमने बेच दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? बस अब वो कहता है डिवेंचर्स को रिडीम कर दीजिए। हाजरा बेटे ओन डिवेंचर मतलब डिवेंचर इन ओन कंपनी। बस हाजरा, अगर ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बॉन्ड होते तो आप खरीदते तो ऐसे ही खरीदते। क्या ओन डिवेंचर पर भी आप वैसे ही खरीद रहे हैं? यस। क्या यूपी गवर्नमेंट बॉन्ड होते तो आप ब्याज लेते? हाँ, अब भी आप ब्याज ले रहे हैं। यस। हमारे लिए अभी तक तो कोई अंतर ही नहीं आया। अब मुझे फटाफट से बताएं साहब, इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद क्या होना चाहिए? बस अब तो आप इसे बंद कर दीजिए। पहले इकट्ठे चलेंगे साहब। मैं अपने पास ये डिवेंचर्स अकाउंट बंद कर दूं, इसका प्रॉफिट कहां चला जाएगा? सिंकिंग फंड 270, और यहां से लॉस हो गया तो लॉस भी कहां चल जाएगा? सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड में ये दोनों चीजें भेज देते हैं। तो ये चला गया बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, और ये यहां पर चला गया टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड 50,000। 267 बेटे इंटरेस्ट था, 135,000 प्लस 132,000, ये भी इंटरेस्ट था। बोकारो भोपाल बेटे 50,000 लॉस है। ये मैंने इन्वेस्टमेंट का नाम लिखा है, इन्वेस्टमेंट, ये लॉस है हमारे पास 50,000। आइए अब हम अब क्या करेंगे? बस अब क्या करना है, सिंकिंग फंड में ओन डिवेंचर्स का भी ये वाला इंटरेस्ट भी डालना है, ओन डिवेंचर्स का। आइए जरा मेरे साथ साथ। ओन डिवेंचर्स हमने बेचे नहीं है लेकिन इंटरेस्ट तो आ रहा है ना। सिंकिंग फंड, इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? 264,000 माइनस 9167, 253,000, ये आ गया बाय इंटरेस्ट एंड सफाई 253,000। ये भी खत्म हो गया हमारे पास। डिवेंचर्स की रिडम्पशन करने का समय आ चुका है, तो यहां हमने डाल दिया इसको टू डिवेंचर्स रिडम्पशन अकाउंट। बाय 11% डिवेंचर्स 50 lakhs। इंटरेस्ट चला गया P&L में, ये लीजिए इंटरेस्ट गया P&L में, इंटरेस्ट अकाउंट भी खत्म। 275 इंटू 2, 5,50,000। थोड़ा जूम कर लो। सिंकिंग फंड बैंक का क्या होगा? ये बैंक कहां, क्या इसे दान कर दें, गरीब आदमी में बांट दें? बैंक क्या करना चाहिए? बचे हुए पैसे का क्या करें? दान कर दें इसका? सर कैसी कैसी बात करते हो, दान क्यों करेंगे? ये हम कंपनी को लौटा देंगे। बैंक, ये लीजिए 7 lakhs प्लस 267 प्लस 267 प्लस 19 लाख
minus 194 167 minus 1833 minus 198,000 minus 9167 273833. अब मुझे ये बताओ एक बार सब बच्चे ढूंढ करके कि मेरे पास यहां कौन कौन सा अकाउंट बचा हुआ है। अभी कौन कौन सा अकाउंट बचा हुआ है? एक तो बचा है साहब सिंकिंग फंड अकाउंट, एक तो बचा है सिंकिंग फंड अकाउंट, ये हो चुका, ये हो चुका। दूसरा बचा है मेरे पास ओन डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट हो चुका। तीसरा बचा है रिडम्पशन अकाउंट, ये भी मेरे पास हो चुका। 3 अकाउंट बचे हैं, एक तो सिंकिंग फंड, एक ओन डिवेंचर, एक डिवेंचर रिडम्पशन फंड। जरा मेरे साथ साथ ये बंद करना, मेरे साथ साथ मुझे ये बताइए, जब मैं डिवेंचर्स की रिडम्पशन कर देता हूं, जब मैं डिवेंचर्स की रिडम्पशन कर देता हूं तो सिंकिंग फंड का बैलेंस किधर चला जाएगा? ये मुझसे पूछा था जोधपुर ने भी। जोधपुर ने कहा था सर सिंकिंग फंड का बैलेंस कहां चला जाता है? मैंने कहा था जनरल रिजर्व में। और लक्ष्मीनगर नहीं, आईएमए ने ही पूछा था मुझसे कि सर ये कहां जाएगा? जनरल रिजर्व में। सर ये जनरल रिजर्व में क्यों जाता है? बेटे ट्रस्टीज खत्म हो गए ना, अब जब डिवेंचर से रिडीम हो गए तो ट्रस्टीज खत्म हो गए। जब ट्रस्टीज खत्म हो गए तो उन्होंने बैंक भी कंपनी को दे दिया, इन्वेस्टमेंट भी बेच दी, तो ये अकाउंट अब इररेलेवेंट हो गया। इसलिए इसे कंपनी को जब दिया जाएगा तो ये क्रेडिट का बैलेंस है, तो ये क्रेडिट का बैलेंस मुझे कहीं ना कहीं डालना। इट इज नॉट लायबिलिटी, दे आर नॉट डिवेंचर्स। तो मैं इसे अपने पास कहां डालता हूं? जनरल रिजर्व में। ठीक है बेटे, आईएमए और जोधपुर आपकी क्वेरी थी। जनकपुरी ईस्ट कह रहे हैं क्या हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ज्यादा जनरली जो चलता है वो जनरल रिजर्व है, तो हमें कोई इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि हम अपने पास यही डाल दें, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, जोधपुर ने एक बात और कही है। जोधपुर ने कहा है सर मेरा प्रश्न एक और भी था। मैंने कहा बताओ। जोधपुर कह रहे हैं अगर इसका प्रीमियम और रिडम्पशन होता, सब बच्चे मुझे बताएं, अगर मैंने इसके अंदर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया होता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मान लो 2 लाख, तो सब बच्चे पहले मुझे बताओ ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कहां राइट ऑफ करता? फटाफट से बताइए, पहले मुझे बताइए अगर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इस सवाल में होता तो मैं कहां पर राइट ऑफ करता? वेरी गुड बीकानेर, वेरी गुड लुधियाना, गाजियाबाद, हरिद्वार। मैं इसे कहां राइट ऑफ करता? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी यहां राइट ऑफ करता। जोधपुर का सवाल यह है कि सर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो हमने पहले से ही राइट ऑफ कर रखा होगा। गलत जोधपुर। जोधपुर अपनी कॉपी चेक करें, जहां हमने आपको एक एंट्री सिखाई थी लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जोधपुर कह रहे हैं सर हमने पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पहले ही लायबिलिटी में डाला होगा इस एंट्री के अंदर। गलत जोधपुर। इस एंट्री के नीचे एक नोट लिखवा रखा है, वो नोट ये लिखवा रखा है कि अगर कंपनी का सिंकिंग फंड होगा देन दिस एंट्री इज नॉट जनरलाइज्ड। याद आ रहा जोधपुर? वहां पर ये एंट्री जनरलाइज ही नहीं होती है। अगर ये एंट्री जनरलाइज नहीं होती जोधपुर, तो इसका मतलब ये कि मेरे को ये प्रीमियम आखिरी में आकर राइट ऑफ करना पड़ता है, इसलिए हम लोग अपने पास राइट ऑफ कर देते हैं। और लॉजिकली भी ठीक है कि जब मेरे पास सिंकिंग फंड है तो मैं इसको राइट ऑफ करने की व्यवस्था मेरे पास है, तो मैं फिर क्यों उसका लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाना शुरू कर दूं? हेंस हमारे पास जहां सिंकिंग फंड होता है, जहां कंपनी सेविंग्स कर रही है, वहां इसकी एंट्री डालने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए मेरे साथ साथ, मैं इसमें से पहले ये प्रीमियम वाली एंट्री फालतू थी, ये सिर्फ समझाने के लिए डाली थी, ये हटा दूं, और ये भी एंट्री फालतू थी, ये भी एंट्री हटा दूं।
ये लीजिए। अब मेरे साथ साथ सोचना जरा। अब बेटे ओन डिबेंचर्स हैं, सब बच्चे यहां ध्यान दें। क्या ओन डिबेंचर को बेच दें और डिबेंचर्स को रिडीम करें, या ओन डिबेंचर्स को डिबेंचर रिडम्पशन को कैंसिल कर दें? फटाफट से बताओ क्या करें। लॉजिकली क्या होना चाहिए? क्या मुझे अपने पास बचे हुए ओन डिबेंचर को डिबेंचर रिडम्पशन से सेटअप करवा दूं अपने पास? लॉजिकली कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि मैं इनको बाजार में बेचूं और फिर रीपे करूं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं अपने पास यहां कैंसिल करता हूं। अब बेटे को हार्ट पता चला, जो आप कह रहे थे कैंसिल करो, वो अब कैंसिल करेंगे, सेटअप कर देंगे, 2 खाते सेटअप कर देंगे। तो आइए मेरे साथ साथ, ये लीजिए, नीले पेन से लिख रहा हूं मैं। 31 दिसंबर को बाय डिबेंचर्स रिडम्पशन अकाउंट्स 24 लाख के डिबेंचर्स थे, जिनका ये अमाउंट मैं टोटल यहां लिख दूंगा। ये अमाउंट कितना बन जाएगा? 18,50,000 प्लस 194,167 प्लस 198,000, यह आ गया जी 22,42,167। ये यहां से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। सिलीगुड़ी बेटे इसका नोट लिखवा रखा है, क्या मजे की बात है। सारा सिंकिंग फंड मैंने पिछले शनिवार को लिखवाया था। पटना बेटे ये बताइए, हम जब ओन डिबेंचर बाजार से खरीदते हैं तो हम अपने डिबेंचर्स को कैंसिल करते थे कि नहीं करते थे? हम पहले लिखते थे ना 11% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डिफरेंट डाल देते थे अपने पास कैपिटल रिजर्व में, जिसे हम प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बोलते थे। ये वही चीज है, हमने डिबेंचर्स को पहले खरीद के ओन डिबेंचर में रखा था, अब मैं इसका बैलेंस इसमें डाल रहा हूं। इट इज एज गुड एज कि आपकी बैलेंस शीट में यहां डिबेंचर्स के नाम की लायबिलिटी आ रही है और ओन डिबेंचर्स के नाम की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो दे आर बोथ बीइंग सेटअप, इन दोनों को आपस में सेटअप करा रहे हैं। संगरूर ये 22,42,167 इज द बैलेंस, ये हमारा इस अकाउंट को जोड़ करके निकाला गया बैलेंस है, इसका बैलेंस आया है ये। हाँ जी इंदौर, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस जैसा हो गया। 2 ओन डिवेंचर्स 22,42,167, और बेटे इस पर हमें कैपिटल रिजर्व हो गया, फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? ये 24 लाख के डिवेंचर्स थे, 24 लाख के डिवेंचर्स थे, जिनको हमने 22,42,167 में लिया था। तो 157,833 का हमारा यहां पर कैपिटल रिजर्व हो गया। बाकी डिवेंचर्स को नगद पे करके छोड़ दो टू बैंक, बाकी आ गया टू बैंक। हाँ जी बेटे सिलीगुड़ी ये ओन डिवेंचर से इसीलिए सेटअप हो रहा है। 26 लाख रुपए। जयपुर बेटे ये हमने नोट ऑलरेडी लिखवा रखा है। इसको हमने जनरल रिजर्व में नहीं डाला अभी तक, जनरल रिजर्व में डालते हैं। कितना आता है? 45 लाख प्लस 270 प्लस 253 माइनस 50,000, 49,73,000। क्या मैं एक सवाल आपको घर से करने के लिए दूं, इस जैसा ही? क्वेश्चन 7 होमवर्क।